बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कुरान, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। फिर इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। व्यूअर्स, 3 खबरें हैं जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन की इमारत के ऊपर हमला, पुलिस ने अब तक कार्रवाई करते हुए कितने लोगों को गिरफ्तार किया, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर लंदन में जो इंडियन हाई कमीशन है वहां पर आज पाकिस्तानी एहतजाज कर रहे हैं, इसका भी एक जायजा आपके सामने रखेंगे। और आपको व्यूअर्स ये भी खबर दें, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत, ये वापस क्यों गया और पाकिस्तानी फजाइया ने क्यों इसे मजबूर किया कि वो वापस अपने नेवल स्टेशन पर चला जाए, इसे किसने रिपोर्ट किया है, इसका भी हाल अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर भारतीय एयरलाइंस को अब तक कितना नुकसान उठाना पड़ा मोदी के इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नतीजे में, और दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल की क्या सूरत हाल है, इसकी तफसीलात भी आज के इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन मैं भी सबसे पहले आपको बता दूं कि लंदन में जो पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत है, इस पर शर्त पसंदों का हमला और पत्थर फेंके गए जिससे इमारत के शीशे टूट गए। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से शरपसंदों की तरफ से बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया गया, पाकिस्तान हाई कमीशन की इमारत को। और इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है, CCTV फुटेज के जरिए लोगों को आइडेंटिफाई किया गया और फिर उसके बाद इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। खबर के मुताबिक पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमले में मुलविस शरपसंदों की तलाश शुरू कर दी गई है और पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत पर सूख रंग भी फेंका गया और पाकिस्तानी हाई कमीशन के हुकाम ने मेट्रोपॉलिटन पुलिस को इस हवाले से इतला दी। और बताया भी जाता है कि एहतजाजी मुजाहरा जो इंडियन कम्युनिटी की तरफ से किया गया, नाजेबा हरकत करने पर मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने 2 भारतीय शहरियों को हिरासत में भी लिया। अब ये जो हमले में मुलविस हैं, इनकी शनाख्त परेड इस वक्त हो रही है और CCTV फुटेज के अंदर इनके चेहरे आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं और मेट्रोपॉलिटन पुलिस इसके ऊपर अब कार्रवाई भी करने जा रही है। और वो लोग जो जुमे के दिन लंदन हाई कमीशन के बाहर इकट्ठे हुए, बताया जाता है कि ये वही टोला है जिसने लंदन में हाई कमीशन की बिल्डिंग के ऊपर जो है वो हमला किया। अब इनमें से जिन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, पुलिस अब इनकी तलाश कर रही है। दूसरी तरफ ओवरसीज कम्युनिटी के हवाले से मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान को जहां पर इजहार यकजहती करना चाहिए, हाई कमीशन के बाहर आप जाएं। जब ये एहतजाज की कॉल दी गई तो पाकिस्तानी वहां पर इकट्ठे हुए और नून लीग की एक बड़ी तादाद आपको पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर नजर आएगी। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे पाकिस्तानी बगैर किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन के वहां पे पहुंचे और पाकिस्तान की मोहब्बत में पहुंचे और उन्होंने भरपूर तरीके से वो जो लोग एहतजाज कर रहे थे इनके नारों का जवाब दिया। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग विजुअल्स भी देखने को हमें वहाँ से मिले और कुछ लोग आपको जो बैल्कनी है हाई कमीशन की वहाँ पर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं और बाकायदा तौर पर स्टाफ की तरफ से भी इन एहतजाज करने वालों को जवाब दिया, जो कि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन थी और वो लोग जो आपको हाई कमीशन की बिल्डिंग के बाहर बैल्कनीज पे नजर आएंगे, उन्होंने भी भरपूर तरीके से जवाब दिया। जो हाईलाइट था जी इस एहतजाज का, वो चाय है और फ्री स्टॉल भी लगाया गया और जो लोग एहतजाज कर रहे थे उन्हें चाय पेश की गई। और दूसरी तरफ भारत की हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाए। एहतजाज रिकॉर्ड जो करवाया गया ये भी इसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का एक हिस्सा है। वो भारत जिसने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर आयद की, आपको इसी तरह का एक एक्शन भारत की तरफ से लंदन में भी नजर आएगा। अब पाकिस्तानी जहां पर हाई कमीशन के बाहर एहतजाज कर रहे थे, अब उन्होंने ये फैसला किया कि वो इंडियन हाई कमीशन के बाहर भी जाएंगे। मुझे अच्छी तरह याद है जब कश्मीर का मामला मुतादिद दफ़ा बरतानिया में ये ज़ेर बहस आया और जब भी कोई इंपॉर्टेंट दिन होता है तो हज़ारों की तादाद में हमने लोगों को इंडियन हाई कमीशन के बाहर इकट्ठे होते हुए देखा। कश्मीरियों की बड़ी तादाद इंडियन हाई कमीशन के बाहर माजी में भी इकट्ठी होती रही है, सिख जो कम्युनिटी है वो भी इकट्ठी होती रही है और आज भी पाकिस्तानी कम्युनिटी इकट्ठे होने जा रही है ताकि भारत के इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भरपूर तरीके से जवाब दिया जा सके। आपका ताल्लुक पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात से है, आप PTI के फॉलोअर हैं, आप नून लीग से हैं, आपका कोई भी मरकज है, लेकिन असल मरकज आपका पाकिस्तान है, तो बढ़ चढ़ कर जी इसमें हिस्सा लें और जाएं और इंडियन हाई कमीशन के बाहर आपने ये ज़रूर एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाना है ताकि उन्हें भी पता चले
कि अगर आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे तो इसका आपको ना सिर्फ पाकिस्तान में जवाब दिया जाएगा, सरहद पर जवाब दिया जाएगा, सफारती सतह पर जवाब दिया जाएगा, बल्कि आपको दियार गैर में भी जो ओवरसीज कम्युनिटी है इसका भरपूर तरीके से जवाब देगी। और आपको ये भी खबर दूं कि इंडियन मीडिया क्लेम ये करता है 23 अप्रैल को कि एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है और सैटेलाइट इमेज कुछ जारी कर दिए गए जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि विक्रांत रशिंग टू कॉन्कर अरेबियन सी। लेकिन उन्होंने कॉन्कर क्या करना था जी, बाद में जब 26 अप्रैल को चेक किया गया तो पता चला कि रियलिटी में ये अपने उसी जो इनकी नेवल स्टेशन जो डॉक है वहां पर ये आपको नजर आएगा खड़ा हुआ। तो इसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी। अब ये खबर रिपोर्ट की है जी फिडियाटो एक ट्विटर हैंडल है और 1,25,000 के करीब इनके फॉलोअर्स हैं। आप अगर जाकर देखें तो आप वहां पर आपको इस किस्म की बहुत सारी खबरें मिलेंगी। अब ये जो दावा किया गया इंडिया का, इसकी जो असल रियलिटी है ये इससे पर्दा उठाया है इस ट्विटर हैंडल की तरफ से, जिसमें वो लिखते हैं कि इंटरेस्टिंगली इंडियन नेवी हैज पुल्ड बैक इन its INS Vikrant aircraft carrier from the Arabian Sea. Satellite imagery confirms that Vikrant is currently docked at INS Kawa, which means it is no more operational against Pakistan. अच्छा, अब जब आप ऐसे कैरियर को अरेबियन सी में उतारेंगे तो ऑब्वियसली ये भी आपको देखना होगा कि आपका मुकाबला पाकिस्तान की एयरफोर्स से है और आपने ये याद रखना है कि जो कुछ माजी में आपके साथ हुआ आपके एयरक्राफ्ट के साथ, तो अगर आपने एयरक्राफ्ट कैरियर इस अरेबियन सी में उतार दिया और आपका ये ख्याल है कि पाकिस्तान इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा, तो मेरा ख्याल है कि ये फिर आप अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं। और जिस किस्म की टेक्नोलॉजी और जिस किस्म का पाकिस्तान के पास जो हमारा जितना भी इस वक्त रिसोर्स है उसे इंडिया भी ऑब्जर्व करता है और हमारी कैपेसिटी को, हमारी कैपेबिलिटीज को वो बहुत बेहतर अंदाज में जानता है, तो इन्हें पुल आउट करना पड़ा। अगर आप इसी फिडियाटो की टाइमलाइन पर जाकर देखें तो इसमें मजीद कुछ चीजें भी लोगों ने शेयर की हुई हैं और इनकी तरफ से इसी ट्विटर हैंडल में ये भी लिखा गया कि वन पॉसिबिलिटी that may have forced INS Vikrant to withdraw is Pakistan Air Force rapid deployment of frontline assets in the Southern Air Command, which includes J-10C, JF-17 Block 3rd जो उनकी सीरीज है एंड F-16 all with lethal anti-ship capabilities। अगर एक भी मिसाइल अटैक होता तो ये पूरा इनका जो एयरक्राफ्ट है इसने समंदर में कहीं गर्क हो जाना था, तो ये भी एक वजह बताई जाती है। फिर इसके अंदर ये भी लिखा गया कि एंड दिस प्रूव्स दैट द इंडियन मिलिट्री कुड नॉट मेंटेन अ क्रेडिबल प्री एस्केलेशन लैडर दैट वुड कोहर्स पाकिस्तान व्हिच रिफ्लेक्ट्स इट्स पुअर ऑपरेशनल रेडीनेस एंड एसेट्स मैनेजमेंट। तो सर ये पाकिस्तान भरपूर तरीके से इसका जवाब देने के लिए तैयार है और ये वजह बताई जाती है कि उन्हें पीछे हटना पड़ा। अब इसमें कुछ लोगों ने कमेंट भी किया, मिसाल के तौर पर सैयद मोहम्मद हमजा ये लिखते हैं कि कैन पाकिस्तान एयरफोर्स इक्विप आवर फाइटर जेट्स विद द टेक्टिकल न्यूक्स in case we have to take out both India aircraft carriers? Wouldn't the use of tactical nuclear missiles launched by F-16 be the best option? अब वो खैर उन्होंने एक नए लेवल पर जाकर जंग की वो बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर फिडियाटो ने इसका रिस्पांस दिया और वो रिस्पांस क्या था? द पाकिस्तान F-16 and JF-17 aircraft can both carry ALCM air launched cruise missiles which can be configured with a nuclear warhead। तो भाईजान आप लोगों ने किसी गलत फहमी में नहीं रहना, ये पाकिस्तान के दुश्मनों को पैगाम है। मैं आपको इसका तर्जमा कर देता हूं कि पाकिस्तान सलाहियत रखता है किसी किस्म के भी हमले की, और अगर आपने अपने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को समंदर में उतार कर पाकिस्तान की तरफ एक फेक न्यूज़ के लिहाज से अगर आप इसे दुनिया के सामने रखेंगे तो आपको इसका खबर की हद तक भी जवाब दिया जाएगा और फिर गलती आपने नहीं करनी कि आप आगे बढ़ें। अच्छा, मेरी ना आज कुछ इंडियन सहाफ़ियों से यहाँ पर और फिर कुछ जो इंग्लिश जर्नलिस्ट हैं उनसे मेरी बात हुई, तो ये डिस्कशन हो रही थी कि ये चल क्या रहा है, इंडिया क्या चाहता है और पाकिस्तान में क्या कैपेबिलिटीज हैं। देखिए जी, एक बात हम सबको मालूम होनी चाहिए कि जब भी इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की है और जो भी सर्जिकल स्ट्राइक्स हों या फिर जिस तरह की उनकी अभिनंदन वाली एपिसोड हुई, तो इसका भरपूर तरीके से जवाब दिया गया और एयरफोर्स उनकी इतनी तगड़ी नहीं है कि वो पाकिस्तान की एयरफोर्स का मुकाबला कर सके। और इक्विपमेंट वाइज भी अगर आप देखें तो जो उनके जहाज़ हैं वो आए दिन गिरते रहते हैं और फिर जो उनके पास फ्लीट इस वक्त जहाज़ों का मौजूद है, रिसेंटली तो उन्होंने बहुत सारे जहाज़ रशिया से भी खरीदे, अमेरिका से भी वो बड़े हैवी किस्म की एग्रीमेंट्स करके आए हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके पास वो जो इक्विपमेंट है या
कहना ये चाहिए कि जो सलाहियत है वो पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज को मैच नहीं करती। तो एक तो चीज़ ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको इंडिया के जर्नलिस्ट मेरे साथ बात करते हुए उनका ये मौक़िफ़ था। फिर उन्होंने एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंगली की कि पाकिस्तान भी जी देखें जी एटॉमिक पावर है और भारत भी है, तो दोनों देश, ये उनके अल्फाज थे, ये इस चीज़ का कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक लंबी जंग हो। हाँ, ये ज़रूर होगा कि यहाँ से कुछ अगर होता है तो पाकिस्तान उसका रिएक्शन देगा, लेकिन पाकिस्तान कभी भी पहल नहीं करेगा, ये इंडियन जर्नलिस्ट का मानना है। और फिर उन्होंने एक बात और भी बड़ी इंटरेस्टिंग इसके अंदर व्यूज कही कि एंड रिजल्ट क्या होगा, लंबी जंग, क्या दोनों मुल्क जो एटॉमिक पावर हैं अल्टीमेटली आपके पास क्या रिजॉर्ट होता है जब जंग बढ़ जाती है, आप अगर हार रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे? आप फिर उन वो जो आपके पास एटम बम है या फिर दीगर आपके पास न्यूक्लियर आर्सेनल है, फिर आपने उसे घर में तो नहीं रखना, फिर उसे चलाया जाएगा। तो ये इस खित्ते के लिए ठीक नहीं होगा और इंटरनेशनल प्लेयर्स आपको अपनी इंटरवेंशन दिखा रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि ईरान का इसके ऊपर एक बाकायदा मौक़िफ़ बड़ा वाज़े आ गया और ईरान ने पाकिस्तान के हवाले से ये बात कही भी है कि हम अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। अगर पाकिस्तान चाहता है तो ऑब्वियसली हम दोनों मुल्कों के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करेंगे और ये ईरान की तरफ से बात जो है वो की जा रही है। तो कभी भी इस खित्ते के अंदर अगर जंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान लॉन्ग टर्म जंग शुरू होती है, यानी एक तवील जंग शुरू हुई, तो इसका असर इस खित्ते के ऊपर भी पड़ेगा और आसपास के ममालिक कभी नहीं चाहेंगे कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान किसी किस्म की जंग शुरू हो, क्योंकि इसका एक बरह रास्त असर उन ममालिक के ऊपर भी पड़ेगा। और ईरान इसलिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है कि डी एस्केलेशन की तरफ बढ़ा जाए, इस सिचुएशन को रिपेल किया जाए, और उन्होंने अपनी सर्विसेज जो है वो ऑफर कर दी हैं। दूसरी तरफ अगर आप भारतीय सहाफ़ियों से बात करें, वो ये भी बताते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इसका नुकसान सरेदस्त पाकिस्तान को नहीं हो रहा बल्कि भारत को हो रहा है। आपका जो नेशनल फ्लैग कैरियर है, आपकी जो नेशनल एयरलाइन है, एक तो पाकिस्तान ने फ़ज़ाई हदूद में पाबंदी लगा दी भारतीय एयरलाइंस की, तो उसका नुकसान क्या हुआ कि एक तो आपका जितना भी पैसेंजर है वो दूसरी इंटरनेशनल एयरलाइंस की तरफ जा रहा है, रेवेन्यूज शिफ्ट हो गए। फिर वो जो लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स हैं उनकी फ्यूलिंग का मसला है, कॉस्ट बढ़ गई, फिर आपको कहीं ना कहीं रुक कर रीफ्यूल करना है अपने जहाज़ों को, वो भी एक मसला है, फिर फ्लाइट का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। और फिर लोग अब जो नेशनल कैरियर है उसके ऊपर सफ़र नहीं कर रहे, वो उन प्रवासों की तरफ जा रहे हैं जिन्होंने रेगुलर फ्लाइट्स लेनी होती हैं, या फिर वो लोग जो दुनिया के दीगर हिस्सों में ट्रैवल करते हैं लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स के ज़रिए, वो निजी एयरलाइंस जिस तरह के कतर है, इसके साथ साथ आपकी एमिरेट्स है या फिर बाकी एयरलाइंस, उनका वो रुख कर रहे हैं। और इसका एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो भारत के नेशनल जो फ्लैग कैरियर जो इनकी एयरलाइन है उसको उठाना पड़ा है। अब ये भी बताया जाता है कि तवील फासलों से दारुल हुकूमत नई दिल्ली और अमृतसर की आमद की 33 परवाज़ों में 2 से 2 घंटे की ताख़ीर हुई। तो ये भी इसके अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है। भारतीय नायब सदर को रोम से दिल्ली वापस ले जाने वाली खुसूसी प्रवास को भी तवील मसाफत तय करके दारुल हुकूमत दिल्ली पहुंचना पड़ा। तो ये सरे 10 जो नुकसान हुआ है वो भारत को उठाना पड़ रहा है। और अगर ये 1 महीने तक, क्योंकि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ कहा जा रहा है कि इसको कंटिन्यू किया जाएगा, अगर भारत ने पीछे नहीं हटते और अपने इन हथकंडों को इसी तरह बजाय रखते हैं तो फिर इसके अंदर मजीद इजाफा भी इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर किया जा सकता है। अभी आपको मैं खबर ये भी दूं कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पर रात गए फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ भारत की तरफ से। पाकिस्तान ने इसका भरपूर जवाब दिया और ये भी बताया जा रहा है कि भारत की एक चेक पोस्ट को तबाह कर दिया गया है और जानी नुकसान भी बताया जा रहा है। और पाकिस्तान ने तेजी से जो दफाई हालात हैं और नफरी सरहद के ऊपर पहुंचाना शुरू कर दी है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। ये इस वक्त की सिचुएशन है। लेकिन जो भारत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं और ऑब्वियसली इन लोगों की ज़िंदगी को ख़तरा मुझे लगता है, क्योंकि जो लोग मोदी सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं उनको या तो खामोश करवा दिया जाता है या फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। ध्रुव राठी जी इससे पहले भी डिक्टेटर के नाम से उन्होंने एक वीडियो बनाई, मिलियंस ऑफ व्यूज़ उसके आए, उसके बाद उन्हें धमकियाँ मिलना शुरू हो गई बीजेपी की हुकूमत की तरफ से। अब उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि बहुत सारे लोग जिंदा थे जिनको बचाया जा सकता था। 1.5 घंटा गुजर जाने के बावजूद वहां पर फर्स्ट एड क्यों मुहैया नहीं की गई। और उन्होंने एक कंपैरिजन किया कि जितने भी आपके सेलिब्रिटीज़ हैं आप उन्हें एक हाई प्रोफाइल किस्म की सिक्योरिटी मुहैया करते हैं, लेकिन वो लोग जो वहां पर मौजूद थे 28 के करीब लोग कत्ल कर दिए जाते हैं, तो इनके लिए सिक्योरिटी क्यों मुहैया नहीं की गई। और फिर ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वहां पर जो आपने जिस तरह से जो रिलीफ ऑपरेशंस था वो उसमें देर क्यों होती है। तो एक बड़ा उन्होंने कंपैरिजन किया।
अब वो ये कहते हैं कि खातून ने दुआइयां दी कि मेरे भाई जिंदा थे, लेकिन 1.5 घंटे कोई नहीं आया। लेकिन FIR 20 भारतीय फौज पुलिस इससे बेनकाब होती है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, यानी FIR ने 20 मिनट में दर्ज कर दी। और वो ये भी बताते हैं कि इतलात के मुताबिक जो इसमें रिपोर्ट किया गया कि भारत ने बैनुल-अक़वामी सरहद से मुंसलिक गांव अटारी में फसलों की कटाई का भी ऐलान कर दिया है। और मकसद जी इनका ये है कि एक पैनिक क्रिएट किया जा सके और BSF की जानिब से सरहद पर मौजूद फसलों की कटाई के लिए आवाम को 2 दिन की मोहलत दी गई। इन ऐलानात से वाज़ेह होता है कि मोदी का जंगी जुनून बढ़ रहा है। अच्छा, दहशत गर्दी तो स्टेट लेवल पे अब हो रही है ना, लेकिन अब जब इस पूरी सिचुएशन को भारतीय सहाफ़ियों से या इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर्स हैं उसके साथ आप डिस्कस करें तो पता ही चलता है कि ये तमाम सिचुएशन सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और इस तरह की जो इसे एक पॉलिटिकल मूव के तौर पर बाहर की दुनिया देख रही है मोदी सरकार की तरफ से। एक तो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात का इसके लिए बड़ा एक इम्पैक्ट है, उसको भी उन्होंने ऑब्जर्व डेफिनेटली किया होगा। और फिर अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात और अमेरिका और भारत के आपस में ताल्लुकात, यानी आप पाकिस्तान के ऊपर एक तरह से एक महाज क्रिएट करें और उसे अपने मोटिव्स के लिए इस्तेमाल करें, और फिर विद इन द कंट्री आप पॉलिटिकली इसको किस तरह से मैन्यूवर कर सकते हैं। तो भारत की सरकार, मोदी सरकार का मिशन जो है बहुत ही वाज़ेह है। अभी आपको ये भी खबर दें कि जुल्फकार भुट्टो जूनियर ने इमरान खान का नाम लिया तो हॉल तालियों से गूंज उठा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि सियासतदानों को भी एहसास होने लगा कि यार हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ना पॉलिटिकल कैपिटल है, ना अवाम हमारे ऊपर भरोसा करती है, तो क्यों ना इमरान खान का नाम इस्तेमाल किया जाए। और लोग अब आपको इमरान खान का नाम इस्तेमाल करते हुए हॉल में तालियां बजवाते हुए नजर आते हैं। इनके अपने लिए तो शायद तालियां ना बजें, इनकी अपनी पॉलिटिकल जो पूरी एक वरासत है या फिर पॉलिटिकली जिस कबीले से ये ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पर तो शायद इनकी बुनियादें इतनी मजबूत नहीं है कि ये अपने आप को पाकिस्तान की आवाम से रिलेट कर सकें। तो आपको फिर ऐसे ही सहारों की ज़रूरत पड़ती है कि चलो इमरान खान का नाम इस्तेमाल करो, जब भी इमरान खान का नाम आएगा लोग तालियां बजाएंगे। एंड आई थिंक कि आप अगर ये जो नई जमात बनी है शाहिद खाकान अब्बासी साहब की या फिर बाकी लोग, इवन के फजल रहमान साहब ने इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके बहुत सारी तालियां बजवाई हैं, और सियासी महाज के ऊपर तहरीक इंसाफ का नाम इस्तेमाल करके, इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके उन्होंने एक तरह से कुछ हफ्तों के लिए सियासी पनाह ली और लाइमलाइट में आ गए। तो ये मसला सिर्फ जुल्फकार भुट्टो जूनियर का नहीं है, शाहिद खाकान अब्बासी भी इमरान खान की बात करते हैं कि निकालो इमरान खान को बाहर, तो लोग कहते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब बहुत अच्छे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब भी कहते हैं कि इमरान खान को निकालो बाहर, तो लोग उनकी भी तारीफ करेंगे। बल्कि फजल रहमान साहब के साथ भी यही हुआ। और वो लोग जो इमरान खान का नाम लेकर या इमरान खान के बारे में बात करते हैं तो ऑब्वियसली अवाम उसके साथ और उसको अच्छा समझना शुरू कर देती है। तो ये डिफरेंस है इमरान खान की सियासत में और बाकी लोगों की सियासत में। आलिया हमजा को जी रिहा कर दिया गया, आज उनका एक पैगाम आया, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आलिया हमजा कहती हैं कि मेरे साथ जो सलूक हुआ इस पर तो मैं माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन जो सोशल मीडिया के वर्कर्स और हमारे कारकुनान के साथ हुआ इसे हम कभी माफ़ नहीं करेंगे। और GT रोड पर ऐसा था कि जैसे कर्फ्यू लगा दिया गया हो। मेरी समझ से बाहर है कि मेरी रिहाई पर पूरे झेलम बल्कि पूरे पाकिस्तान को आपने तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। पंजाब के अंदर नकलो जो हरकत है उसे रोक दिया। अब कैसे मुझे अपने लोगों से मिलने से रोक सकते हैं? अभी फैसला कर लें कि भारत से लड़ना है या हमारे खिलाफ आपने लड़ना है। और हमारे लिए कल भी पाकिस्तान मुकद्दम था और आज भी पाकिस्तान हमारे लिए मुकद्दम है। जान लें, जंग फौज नहीं पूरी कौम लड़ती है और पूरी कौम को यकजा करने वाला जेल में बैठा है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इसे तस्लीम करे या ना करे, आप हकायक को छुपाएं, लेकिन सियासतदान इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके अपने आप को बचा रहे हैं और इमरान खान के साथ अपने आप को खड़े करके अपनी पॉलिटिकल कैपिटल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक और काम हुआ कि एक तो ये एक एक्सट्रीम आपको नजर आएगी ना कि इमरान खान का नाम कैसे आपने इस्तेमाल करें। दूसरी एक्सट्रीम ये है कि कुछ लोग जो आपके नेशनल इवेंट्स होते हैं वहां पर इमरान खान का नाम नहीं लेते। अभी इसी तरह का एक वाकया जी रिपोर्ट हुआ है सहाफ़ी अवैस हमीद के मुताबिक, लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान के मैच के दौरान ग्राउंड अनाउंसर्स ने बारी बारी तमाम इनक्लोजर्स के नाम लिए। जवेद मियां दियाद के बाद इमरान खान का नाम आता था मगर ग्राउंड अनाउंसर्स ने नाम नहीं लिया और फजल महमूद इनक्लोजर का नाम अनाउंस कर दिया। ऐसी गलती से नहीं होता, हर मरतबा इमरान खान इनक्लोजर को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आप नज़रअंदाज करें लेकिन पाकिस्तान की आवाम तो नज़रअंदाज नहीं कर रही ना।
पाकिस्तान की सियासत और आपके माजी के दोस्त भी इसे नज़रअंदाज नहीं कर रहे, और ये आपकी कोशिश ज़रूर होगी, लेकिन आपने माइनस नहीं कर सके तो नज़रअंदाज करना तो खैर बहुत दूर की बात है। मैं भी आपको एक खबर ये भी दूं कि फजल रहमान साहब के हवाले से अलायंस की एक बात हो रही थी, तो शेख वकास साहब ने अब ये बात कही है कि हमने भरपूर कोशिश की फजल रहमान को मनाने की, और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको दूर कर दिया गया। अगर इसके बाद भी अगर वो हमारे साथ नहीं चलना चाहते तो फिर भाई उनकी मर्जी है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि फजल रहमान के ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता। 26वीं आईनी तरमीम का सारा मुद्दा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डाल रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि हमने इनको बता दिया था कि आपके लोगों को तोड़ लिया गया है, और अगर आपने वोट ना दिया तो ऑब्वियसली ये वोट फिर भी हो जाएगा, तो लिहाजा हमारा ये मशवरा है कि आप वोट दें। तो इनका मशवरा तो नहीं माना गया, लेकिन फजल रहमान साहब ये कहते हैं कि हमने जाकर वोट दिया, हालांकि ये उल्टा हुआ है। इनके लोग टूटे, उनके लोग भी टूटे, और इनको भी बता दिया गया था कि भाईजान आपके लोग भाग गए, लिहाजा आप वोट दे दें या फिर आप तैयार हो जाएं, और आपके पास फेसिंग का ये आखिरी मौका है। तो फिर फजल रहमान साहब गाड़ी में बैठे चलकर वहाँ जाते हैं और वोट देकर वो बाहर आ जाते हैं। और ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने